अभी क्या आप हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या को कुत्ते कह रहे हैं। हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या कुत्ता है, सही? हाँ, हर नहीं, हर चीज को हर हाँ, आपने माफी मांगी माफी मांग ली। G20 हिंदुस्तान में पहली बारी होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं भारतीय होने के नाते? बहुत फकर है हमारे को और मोदी जी का सलूट है। महापर्व हमारे लिए दिवाली दशहरा होता है, ये विश्व पर्व है। लेकिन G20 मुद्दा है, वो बताइए कैसा महसूस कर रहे बहुत बच्चा महसूस करे, विश्व में भारत का नाम हो रहा है और क्या है इससे। हैं? हाँ, हमें मोदी जी, उसके बाद योगी जी, उसके बाद हेमंत शर्मा जी। हमने अगर 70 साल कांग्रेस को दिए तो 35 से 40 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। अब दिखा देते हैं कि कांग्रेस का खाया अन्न वैसा हुआ मन। मैडम, ये कांग्रेस वाले हमारे को राक्षस बोलते हैं ना, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, हम रावण यूनि के, कंस यूनि के हैं। तो भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, जो कि हमारे भोलेनाथ हैं, मोदी जी, राम जी का साथ है उनके साथ। तो हम राक्षस की सेना है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। 54 साल की उम्र में तू मीट बना रहा है, 55 साल की उम्र में जाके तू मोटरसाइकिल मैकेनिक बनेगा। तो भैया हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमारा राजा जो काम कर रहा है दिल से सलूट है, हमें कोई और चेहरा दिखता ही नहीं। मेरा ये कहना है कि 50 साल पहले भी हम दुनिया के लीडर थे। तो क्यों नहीं करा? जी, एक मिनट, अभी ये साहब कह रहे थे आज हम वीटो पावर के लिए परेशान हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चाइना को वीटो दे दिया, यही कांग्रेस सरकार थी जिस वीटो के लिए आज हम परेशान हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में ये चलेगा चाइना में। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, इन्हें चाहिए ओलंपिक घोटाले वाली सरकार। जो ओलंपिक में घोटाले हुए उनकी बातें नहीं करेंगे। पिछली पता नहीं कौन सी बातें, पिछले तो 50 साल पहले इन्होंने टुकड़े करवाए, अफगानिस्तान बनवाया, बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान बनवाया। कि पहले क्यों नहीं हुआ? ये तो इंडोनेशिया ने भी किया है, क्या हिंदुस्तान ने नया कर लिया? ये तो बोलेंगे इनकी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। मेन बात ये सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। 65 से 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी ने हमें कुत्ता ही बना रखा था, इंसान तो हम आज बने। नमस्कार दर्शकों, मैं पूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब हिंदुस्तान में ग्लोबल समिट 20 अर्थात G20 जो है वो होने वाला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात। इसको लेकर हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है, कितनी खुशी है उन्हें, क्या कुछ राय है, वो उनसे जानेंगे और आपको सुनाएंगे। आइए, क्या नाम है भाई साहब? मेरा मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, ये बताइए, G20 हिंदुस्तान में पहली बारी होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं भारतीय होने के नाते? बहुत फकर है हमारे को और मोदी जी का सलूट है, जो आज से पहले किसी सरकार ने सोचा नहीं। आज मेरी 43 साल की उम्र हो गई, मैंने भी नहीं सुना था कभी G20 हमारे देश के अंदर होगा। हमारे देश में अक्सर ये बोला जाता था, जब फोनर आते थे, मैंने यहाँ सेल्समैन करी है, तो फोनर ये कहते थे यार तुम्हारे देश को ना सपेरों का देश बोलते हैं, बीन बजाने वालों को, जादू टोने वालों को। तो मैं आज वो गोरे जो आएंगे हमारे अतिथि, हमारे मेहमान, आज हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि पिछले 9 साल के अंदर हमारे इस प्रधानमंत्री ने हमारे लिए क्या करके दिखाया। हमारा सपेरों का देश नहीं रह गया, ठीक है। आज बहुत बहुत दिल से स्वागत है कि हमारे पास 20 कंट्रियों से भी ज्यादा के लोग आ रहे हैं। उसके बाद 25 जनवरी की भी तैयारी है, रामलला का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद 150 कंट्रियां और आने वाली है। अब हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश जिन उन्नतियों से काम कर रहा है, जिस अच्छी नीयत से काम कर रहा है और जितने अच्छे नेता आए हुए पड़े हैं, हमारा देश बहुत ऊंची कला पे चलेगा। अब चांद पे तो हम चले गए, सूरज पे चले गए, अब चांद पे मकान बनाने की तैयारी है, ठीक है ना। और हाँ, और ये देखो 15 अगस्त हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त कितना अच्छा बना। जो कश्मीर के अंदर आज तक झंडा नहीं फहराते थे, कितना बढ़िया हुआ। तो मोदी जी के आने बाद तो जो काम हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, सलूट है दिल से। अच्छा, आपको क्या लगता है जो विपक्ष में नेता बैठे हैं, क्या उनके मुंह पर तमाचा है ये? क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मोदी जी विदेश दौरा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसका नतीजा G20। ये पहले इनको दिक्कत थी, इनके पेट में दर्द रहता था कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं, अब बाहर वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, तब भी इनके पेट में दर्द है। इनका हाजमा खराब हुआ पड़ा है, हाजमा यूँ खराब हुआ पड़ा है। इन्हें ये पता है 2024 के अंदर तीसरी बारी प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और 400 सीटें पार है। आपको विश्वास है? पूरा कि हमें काम दिख रहा है। अगर मोदी जी ने काम नहीं करा होता तो ये 2024 के अंदर नीचे उतार देते, किसी और को देते मौका। हमें पता है हमारा राजा हमारे लिए क्या काम कर रहा है और बढ़िया काम कर रहा है। तो हाँ, हमें मोदी जी, उसके बाद योगी जी, उसके बाद हेमंत शर्मा जी। हमने अगर 70 साल कांग्रेस को दिए तो 35 से 40
साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। मतलब आपने लाइन बना रखी है, ये जाएंगे तो ये आएंगे। ना मैडम, ये कांग्रेस वाले हमारे को राक्षस बोलते हैं ना, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, हम रावण यूनि के, कंस यूनि के हैं, तो भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, जो कि हमारे भोलेनाथ हैं, मोदी जी, राम जी का साथ है उनके साथ, तो हम राक्षस की सेना है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। चलिए मनोज जी, एक और जो है मुद्दा उठाया जा रहा है, अभी इंडिया वर्सेस भारत डिबेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनविटेशन बाहर के लोगों को गया है, जो राष्ट्रपति है बाहर के देशों को, उनको प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर गया है, तो इंडिया वर्सेस भारत की जंग छिड़ गई। क्या लगता है आपको कि ये कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? मैं सीधी सी बात कहना, ये गीतों के काए काए करने से ना गाय नहीं मरा करती। अच्छा। ये जितना मर्जी काए काए कर ले, सिर्फ एक ही है चेहरा, वो है सिर्फ मोदी जी, उसके बाद योगी जी, बुलडोजर बाबा। हमें और कोई चेहरा अच्छा लगता नहीं लगता। जो आज 54-55 साल की उम्र के अंदर 5 किलो मीट बनाना यूपी के अंदर सिखा रहा है, तो हमें क्या सिखाना चाह रहा है कि 54 साल की उम्र में तू मीट बना रहा है, 55 साल की उम्र में जाके तू मोटरसाइकिल मैकेनिक बनेगा। तो भैया हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमारा राजा जो काम कर रहा है, दिल से सैल्यूट है, हमें कोई और चेहरा दिखता ही नहीं। क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह। सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के ही हैं। ये बताइए सिंह साहब, हिंदुस्तान में पहली बार G20 होने जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है हिंदुस्तानी होने के नाते? देखिए, अच्छी बात है, G20 में वर्ल्ड के गिने चुने कंट्री हैं, मेंबर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही कर रहे हैं। हमें किससे मिली है? इंडोनेशिया से। मतलब इंडोनेशिया के बाद हमारा नंबर पड़ा है, ना कि हमने पहली चीज ऑर्गेनाइज की है। दूसरी चीज, मतलब आपको खुशी नहीं है? खुशी है, लेकिन जो प्रोपोगेट करा जा रहा है उतना कुछ नहीं है। हम आज से 50 साल पहले दुनिया के 154 कंट्री के हेड थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया का चलाया हुआ था, और 175 में से 154 कंट्री नॉन अलाइंड के मूवमेंट थे, जिसके हम लीडर थे 50 साल पहले। आज नई चीज पैदा नहीं हुई है। तो पहले G20 क्यों नहीं हो गया हिंदुस्तान में? अगर इतनी बढ़िया थी, नहीं था, क्यों नहीं बना था फिर पहले? जरूरत नहीं थी तब। वर्ल्ड दो कंट्री के पोजीशन में जाता जा रहा था, रसिया और अमेरिका। इसलिए इंडिया ने नॉन अलाइंड चलाया था, और 153। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये लीडरशिप की कमी थी। किसके लीडरशिप की कमी थी? ये जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने बहुत सारे चीजों का जब व्यू आया तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज हम जो भी काम कर रहे हैं अपने बल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बार बार कांग्रेस की नाकामियों की ये लोग बार बार प्रदर्शित करते हैं। कांग्रेस फेलियर थी, फेलियर के चलते आज हमारे कह रहे हैं कांग्रेस फेलियर थी। ये ऐसा है, ये इनकी बुद्धि बताती है। ये क्या स्कूल गए हैं, नहीं गए हैं। जब आप 153 कंट्रियों के हेड थे तो वो छोटी चीज थी 50 साल पहले। तो सर G20 हिंदुस्तान में हो रहा है, छोटी चीज है? नहीं, अच्छा है, उसको कौन सराहनीय ना उसको। मैं बोल रहा हूँ अच्छा है। इन्हें चाहिए ओलंपिक घोटाले वाली सरकार। जो ओलंपिक में घोटाले हुए उनकी बातें नहीं करेंगे। पिछली पता नहीं कौन सी बातें, पिछले तो 50 साल पहले इन्होंने टुकड़े करवाए, अफगानिस्तान बनवाया, बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान बनवाया। G20 गर्व की बात, बहुत गर्व की बात है। इनके पता नहीं कि पेट में दिक्कत हो रही है। नहीं, मैंने इस चीज को कहाँ मना किया। मैंने ये कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुनिया के इतने कंट्री आ रहे हैं, उस चीज को कहीं नेगेटिव नहीं है, लेकिन इतना बड़ा यूं कर रहे हैं कि हमने अभी ये चीज किया है। मेरा ये कहना है कि 50 साल पहले भी हम दुनिया के लीडर थे, तो क्यों नहीं करा? जी, एक मिनट, अभी ये साहब कह रहे थे आज हम वीटो पावर के लिए परेशान हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चाइना को वीटो दे दिया, यही कांग्रेस सरकार थी जिस वीटो के लिए आज हम परेशान हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में ये चलेगा चाइना में। ठीक है। जी, क्या कह रहे हैं? ये हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया ने पहले किया, भारत ने अब किया। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। G20 पहले क्यों नहीं हो गया? इतना आसान था तो। सीधा सवाल, सीधा जवाब। G20 नाम की तब कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो क्यों नहीं बनाई गई? दुनिया ने हमने बनाई गई है। नहीं तो हिंदुस्तान कर लेता ना पहले 5 मामला था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वीटो पावर हिंदुस्तान को मिलना था, वो चाइना को दे दिया। बताइए, चाइना को दे दिया, क्यों दिया? क्यों? ऐसा है कि नहीं, वो नेहरू का उस टाइम जो विजन था कि ना हम रसिया से मिलेंगे, ना हम अमेरिका से मिलेंगे, हमारी अपनी एंटिटी है, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी से नहीं बंधे। जी,
उसमें नॉन अलाइंड वाली बात क्या थी कि आपके पास जो पद मिल रहा था, जो पावर मिल रही थी, आपने चाइना आपने उसको चाइना को दे दिया। इसमें नॉन अलाइंड वाली क्या बात है, बताइए आप। जी वो जब मिल रही थी वो अमेरिका के सपोर्ट से मिल रही थी और अमेरिका के पिछलग्गू बनने की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इधर इधर थोड़ा सा आ जाइए। G20 हिंदुस्तान में हो रहा है पहली दफा, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं हिंदुस्तान में, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो ये बताइए, भारतीय होने के नाते। भारतीय होने का बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब इंडिया में बहुत बढ़िया इवेंट हो रहा है और मतलब इससे कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को हमारे देश के बारे में पता लगेगा, कितना टूरिज्म बढ़ेगा। आप इकोनॉमी के हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़ा इवेंट है ये। बहुत बड़ा इवेंट है। क्या हिंदुस्तान का नाम अब इतिहासों में एक बार फिर शामिल हो जाएगा? क्या हिंदुस्तान का नाम एक बार और हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा उपलब्धियों में, बड़ी बड़ी चीज? डेफिनेटली तो खुश होना चाहिए, बिल्कुल हर भारतीय को खुश होना चाहिए। आप खुश हैं इस चीज से कि नहीं? देखिए मैंने क्या बताया, हमारे लिए प्राइड का विषय है, डेफिनेटली हम सब के लिए गर्व का विषय है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यही नहीं, हम इससे पहले भी थे, हम हैं। तो पहले क्यों नहीं किया? 50 साल पहले नॉन अलाइन नहीं हुआ क्या? नॉन अलाइन मूवमेंट यही हुआ। ठीक है, ये नॉन अलाइन पे अटके हैं, आपसे पूछेंगे। G20 हिंदुस्तान में हो रहा है, पहले तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व का महसूस हो रहा है, बहुत बड़ा गर्व महसूस, हाँ सभी लोगों को हो रहा है, पूरे सारे भारतवासियों को हो रहा है। कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ, ये तो इंडोनेशिया ने भी किया है, क्या हिंदुस्तान ने नया कर लिया? ये तो बोलेंगे इनकी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, मेन बात ये सारी दुकानें बंद हो चुकी कह रहे हैं आपकी दुकानें बंद हो गई। ऐसा है मैंने एक दिन यहाँ पहले आया था, कभी कभार आता हूँ, मैं आता नहीं हूँ। न्यूज 18 वाले थे उस दिन हमको अपना दबदबा बता रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ मैंने क्या बोला था कि हमारे देश की 65 से 70% जनता अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, कुत्तों की तरह। मतलब आप हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो ना, कि एक ने भू को कुत्ते की तरह बोलना शुरू किया, वही शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं है रियलिटी क्या। आप हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या को कुत्ते कह रहे हैं? हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या कुत्ता है, सही? हर चीज को आपने माफी मांगी, माफी मांग ली। आपने कहा आई एम सॉरी, आपको ये लगा आई एम सॉरी? नहीं लगा, नहीं आपने कहा। अच्छा नहीं, हाँ एक करके से ये बोलो, उसी 70% की बात है, उसी में मैं भी कुत्ते की तरह भौंकता हूँ आकर। ये बोले क्या? नहीं गलत ये क्या करने आते हैं यहाँ पर? अगर जो इन्हें लोगों का सच सुनने में इतनी इनको कड़वाहट होती है तो ये क्यों आते हैं, क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या आपने जो भी कहा आपको दूसरे शब्दों में ये आपकी सुनिए अपना दिखा देते हैं कि कांग्रेस का खाया अन्न वैसा हुआ मन। अब देखो तो कांग्रेस पार्टी का जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। कह रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी का अन्न खाते हैं? मैं सत्य है ये बात? नो मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम को कुत्ता कैसे बता सकते हैं? मैं कुत्ता नहीं बताया, ये नहीं अभी आपने बोला सर। ऑन रिकॉर्ड। अरे मैंने होता तो इतना जोर लगाते नहीं अंकल हमारे। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश नहीं की, बात को गलत वे में ले गए। मैंने ये बताया आप उनकी तरह शुरू हो जाते हैं, चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। अच्छा हम समझते हैं। जी क्या बोला इन्होंने? जो बोला बार बार एक बार बोल दिया, वो उन्होंने सॉरी फील कर। ठीक है मैडम, शायद 65 से 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी ने हमें कुत्ता ही बना रखा था, इंसान तो हम आज बने, इन्होंने कुत्ता ही बना रखा था हमारे को, कांग्रेस वालों ने हमारे को कुत्ता ही बना रखा था, इंसान तो हम आज बने, अकल तो हमारे को अब आई है। इधर आइए, मुद्दा हमारा है G20। इस बार भारत में G20 हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो बताइए। बेरोजगारी पर जब बात करनी होगी हम करेंगे, लेकिन G20 मुद्दा है, वो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, विश्व में भारत का नाम हो रहा है और क्या है इसे। भारत का नाम हाँ हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि G20 पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है, मिलकर देखने जाएंगे
या घर पर बैठेंगे क्योंकि 3 दिन भारत बंद है? घर पे देखेंगे, बाहर भी देखना चाहते हैं लेकिन सरकार देखने वो सुरक्षा के कारण देखने नहीं देगी, तो घर पे बैठ के आराम से देखें अगर मौका मिले देखने का देखेंगे। तो बहुत मजा आएगा, देखेंगे जाएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए कि अब लगातार जो है केंद्र सरकार जोर डाल रही है कि भारत बोला जाए, पहले इंडिया था, अब हिंदी शब्दों पर ज्यादा जोर डाल रही है। आपके हिसाब से वो सही है कि नहीं? मैं तो सीधा। सही नहीं मान रहा वो तो। सही नहीं मान रहे, क्यों क्यों? फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? हिंदुस्तान हिंदी नाम से जाना जाएगा, अंग्रेजी के तो क्या हो जाएगा उससे? हाँ, बोलो उसको, भारत नहीं बोले। हिंदुस्तान बोलो, हिंदू का साल है तो हिंदुस्तान बोलो उसको। लेकिन फिर दूसरे की भावना हाथ हो जाएगी ना, क्योंकि रहते तो मुस्लिम भी है, रहती तो ईसाई भी है, रहते सारे, हाँ। रहते सब है यहाँ पे। नहीं अगर ये कहा जाएगा कह रहे हैं कि मुसलमान को कोई फायदा नहीं मिलता, मोदी से ये है वो है, कुछ नहीं। जितना मुसलमान को मोदी से फायदा उतना किसी सरकार से फायदा नहीं है। अच्छा, लिख के ले लो, कैसे हर चीज में कैसे? सरकार अगर 1 रुपया भेजता है ना, हर चीज में मोदी कौन सा काम पूछो, मैं बताता हूँ। मुसलमानों के 3 फायदे बताओ। पूछो ना, पूछो। कह रहे हैं मुसलमानों के लिए 3 सरकार अगर घर दे रहे हैं ना, तो मुसलमानों के लिए भी दे रहे हैं, तो हिंदू बाकी सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा है। ठीक है, ये जो दिमाग लगाते हो ना कांग्रेस वाला, ये कांग्रेस वाला दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं भाई, कोई दिमाग नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, कांग्रेस का खुद का तो पता नहीं, कांग्रेस का खुद का पता नहीं। अरे G20 हो रहा है भाई, होगा, खुशी है, बहुत खुशी है G20 हो रहा है, हमारा बगल में हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार पटना, नहीं यहाँ कहाँ के रहने यहाँ वाले हैं? यहाँ हम करोल बाग से हैं। अच्छा उधर ही हो रहा है। उषा रोड है, हाँ। कैसा लग रहा है G20 होगा? जल्दी बताइए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना और अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरलेट बोल नहीं सकता, इतना अच्छा। हाँ, और क्या करेंगे? हाँ, मिठाई जलाएंगे, थोड़ी सी आएंगे। रास्तों में ही बम फोड़िएगा, कभी किसी को जला ना दीजिए। नहीं RDX नहीं रखेंगे। हाँ, महापर्व हमारे लिए दिवाली दशहरा होता है, ये विश्व पर्व है, अच्छा ये है विश्व पर्व। हिंदुस्तान का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हम 26-27 में हम दूसरे नंबर पे आने वाले हैं। ओहो, बहुत बड़ी बात आपने की है। विश्वास है आपको इस बात का? बिल्कुल विश्वास है। क्यों लगता है कि ऐसा हो? लगता है ना, जब से 14 आया, जब से लग रहा है। जब से 14 है तब से लग रहा है। G20 हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं।